वचन में वो एक ही प्रतिज्ञा बाकी है पूरा होने के लिए। प्रभु जितना प्रतिज्ञा दिया है, जितना चिन्ह दिया है, ये जगत में जो कुछ घटने के लिए जा रहा है, उनका आने का आगे, वो सब हम लोग देखते प्राय खत्म हो गया है और सिर्फ यीशु अभी बादलों में दिखना है और हम लोग को घर जाना है, वही बाकी है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 बार हम आपको बता चुका है, मैथ्यू का 24 में, मार्कुस का 13 में और लूका का 21 में। उसका हम फिर दौड़ना नहीं जा रहे हैं, हम उधर से अभी आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये 3 चैप्टर प्रभु यीशु का आगमन का चिन्ह के बारे में लिखा है और हम लोग मैथ्यू देख के जा रहे हैं। और मैथ्यू में 24 का 24 का 1 से 31 पद तक वो पूरा प्रभु चिन्ह दिया है। ऐसा ऐसा होगा, ऐसा घटेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, दुर्भिक्ष क्या होगा, महामारी होगा, ये सब होगा और दुर्नीति बढ़ेगा। ये सब प्रभु यीशु चिन्ह दिखाया, ऐसा चिन्ह होगा, उसके बाद उसका आगमन होगा। फिर प्रभु कुछ ऐसा उदाहरण दिया है, वो उदाहरण भी हम लोग मैथ्यू में देखते हैं। प्रभु यीशु दिमरी गज के बारे में बताया, याद है, दिमरी गज के बारे में बताया। वो 32 से अभी आप सब देखता है कि उदाहरण प्रभु दे रहा है। उस समय में कैसा हुआ था और कोई भी परिस्थिति में कैसा रहता है, उस समय में क्या होता है, उसी तरह प्रभु कनेक्शन कर रहा है उसका आगमन के बारे में। तो इधर लिखा है दिमरी गज के बारे में। उसके बाद में हम देखते हैं प्रभु का 2 दास लोग के बारे में। एक दास विशेष होके काम सेवा कर रहा था और एक दास बदमाश होके उसका मालिक का सब जो कुछ था वो सब लूट करके मैं उड़ाता था। तो ये दोनों का क्या हुआ, उसका दृष्टांत प्रभु दिया है। उसके बाद में 25 से स्टार्ट होता है वो 10 कन्या के बारे में। उसके बाद में टैलेंट के बारे में दिया है। एक जन को 5 दिया, एक जन को 2 दिया, एक जन को 1 दिया। वो भी सब प्रभु का दूसरा आगमन, प्रभु का स्वर्ग राज के बारे में, ये सब कनेक्शन है। तो इसलिए हम लोग उसको एक देखने जा रहा है। उसके बाद में और एक किताब में जाएगा, उधर सुंदर से प्रभु हिसाब बताता है। वो जब उनका आने का समय होगा, जो मर के है कब्र में उसका क्या होगा, जो जिंदा है उसका क्या होगा, कैसा ऊपर जाएगा, कैसा क्या होगा और ये सब कैसा घटेगा, प्रभु का किताब में वो भी लिखा है। वो भी हम लोग अभी नहीं देखने से नेक्स्ट पाली में हम लोग देखने के लिए पाएगा। तो इसलिए आप लोग रेडी रहना और ये सीरीज को मत तोड़ो, आप सीरीज को रखो और इसी तरह हम लोग चलता रहेगा। हालेलुया। तो आइए हम लोग देखेंगे प्रभु का पहला बार आने का अनेक जन मिस कर दिया करके हम आपको बता रहा था। हेरोद राजा भी मिस कर दिया। वो बोला किधर है राजा, राजा किधर जन्म हुआ। पूरा जेरूशलेम में घबरा गया, किधर राजा जन्म हुआ। लेकिन दूर देश का आदमी, वो लोग माने ज्ञानी लोग, वो लोग जाना राजा जन्म हुआ। वो तारा को देख के आया और पालक लोग जो मैस चरवाता था वो लोग भी जाना कि राजा जन्म हुआ और वो लोग आके उनका दर्शन करके चले गया। तो पहला आगमन में जब मिस हो गया, इतना खराब नहीं है। दूसरा आगमन अगर मिस कर दिया तो आपका सब खत्म हो गया और कोई फायदा नहीं। आप सब कुछ हो सकता है, आप बड़ा पंडित हो सकता है, बिशप हो सकता है, आप कुछ भी हो सकता है, पास्टर हो सकता है, अनेक आत्मा लाया रहेगा प्रभु के पास, अनेक आश्चर्य काम किया रहेगा। लेकिन अगर दूसरा आगमन में आप प्रस्तुत नहीं है और यीशु के साथ नहीं जाएगा तो सबसे दुर्भाग्य व्यक्ति आप है। हालेलुया। तो जाने के लिए रेडी है ना? नहीं, हम आपको रेडी करवा रहा। ये मैसेज द्वारा हम आपको रेडी करने चाहता है जैसा आप उधर जा सकेगा। हालेलुया। तो प्रभु एक दृष्टांत दिया है 32 से 35। इधर प्रभु यीशु वो डिमरी गज के बारे में बताया। वो बोलता है इधर, अभी ये डिमरी गज से कुछ सीखो। गज से भी हम लोग सीखता है, जानवर से भी सीखता है, मछली से भी सीखता है। कितना नहीं, एक बार उसके ऊपर में वचन दिया था, जानवर से कैसा सीखता है, मछली से कैसा सीखता है। तो इधर बोलता है डिमरी गज से सीखो। वो बोलता है जब उसका नया नया डालियां निकलता है, नया नया पत्ता निकलता है, तो आप जानता है कि गर्म का समय पहुंच गया है, गर्म का मौसम पहुंच गया है। डिमरी गज को देख के आप बोल सकता है
ये इजराइल का, और हम सोचते हैं इधर भी ऐसे ही होता है। हम लोग डिमरी गज को देखने से देखते हैं, उसका जब नया नया पत्ता सब निकलता है तो हम लोग जानते हैं कि, हम लोग ऐसे कैलेंडर देख के भी जानता है कि उस समय में जब कैलेंडर कभी ठीक से नहीं था, उस टाइम लोग तारा को देख के, मौसम को देख के, क्या क्या देख के वो लोग जान सकता है कि क्या होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। तो इसलिए बोलते हैं डिमरी गज के बारे में, जब आप देखते हैं डिमरी गज, उसका पत्ता सब निकाल रहा नया नया, आप जानता है कि प्रभु का आने का निकट है। तो ये दुष्टांत क्या है, इजराइल के बारे में बोलता है। और इजराइल का इतिहास हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्राय आपको बाइबल में सब मिल जाता है। उसका बाद में यीशु जाने का बाद उनका शिष्य लोग जो लिखा है प्रकाशित वचन तक, इतना ही हम लोग को लिख के बाइबल में दिया। उसके बाद में बाकी हम लोग इतिहास से देखता है क्या क्या हुआ। 1948 में इजराइल जन्म हुआ, कितना जन जानता है? हम लोग जानता है पहला तुर्क का जो राज में लोग था, और इजराइल का संतान लोग तुर्क का बंधन में था। उसका आगे बेबीलोन का बंधन में था। डैनियल के बारे में जब आप पढ़ता है, उस बेबीलोन का बंधन में था। ऐसा एक पर एक असीरिया राजा का बंधन में गया, फिर तुर्की आके उधर कब्जा किया, और जो मुसलमान का राज जो चल रहा था उस टाइम में, वो लोग का राज उधर चल रहा था। उसके बाद ब्रिटिश आके उसको ले लिया, उनसे पावर लेके, और ब्रिटिश कितना साल के लिए चलाया। 1948 में हठात, हम सोचता मई 2 तारीख, हमको ठीक याद नहीं है, लेकिन शायद मई 2 तारीख में सांगे से माने ब्रिटिश का अपना पलटन लेके वो लोग इंग्लैंड वापस चले गया। जैसा हम लोग को इधर छोड़ के वो लोग चले गया, उस तरह इजराइल में भी हुआ था। और जैसा चले गया तो हम लोग जानता है कि सब देश, जो अरब देश जो चारों तरफ है, आक्रमण किया और एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। और उस समय में इजराइल खड़ा हो गया, इजराइल हारा नहीं, इजराइल जीत के खड़ा हो गया। उसके बाद एक का बात हुआ। प्रभु कैसा उसका वादा पूरा किया कि बोलता है जब अन्य जाति का, हम लोग भी अन्य जाति का हिसाब में था, जब अन्य जाति का समय पूरा होगा तब उनका लोग अपना देश में वापस आएगा, और अपना देश में जब वापस आएगा उधर से उनको और कोई हटाने नहीं सकेगा। ये प्रभु का वादा है। और हम लोग देखते हैं 1948 से अब तक 70 साल हो गया, उसी तरह हो रहा है। 1967 का वॉर हुआ था और इजराइल को जेरूसलम वापस मिल गया। कितना जन जानता है? हम लोग का जमाना में हुआ, हम लोग का समय में हुआ। 1970 वॉर में, 71 वॉर में भी, उस समय भी एक युद्ध हुआ था, एक पर एक अरब देश बार बार उनको आक्रमण कर रहे हैं, और इजराइल भी जाके उधर बॉम्ब डाल रहे हैं, और ये युद्ध अभी तक चल रहा है। लेकिन प्रभु बोला है हमारा देश से हमारा लोगों को और कोई उठाने नहीं सकेगा। जब हम लोग का समय खत्म हो जाएगा, इजराइल का समय फिर से आएगा प्रभु के पास आने के लिए। और साधु पौल एक बात बोलता है, पूरा इजराइल बच जाएगा, ऑल इजराइल शैल बी सेव्ड। हालेलुया। तो इजराइल प्रभु को ग्रहण करेगा, इजराइल का लोग प्रभु के पास आएगा, यहूदी लोग का बंधन खुल जाएगा। हम लोग का जब बंधन बंद हो जाएगा तो उनका दरवाजा खुल जाएगा। तो प्रभु इजराइल को जो दुष्टांत दिया, वो जो बोलता है जो दिमरी गज के बारे में, दिमरी गज होता है इजराइल। और 1948 से इजराइल का नया नया डालियां और नया नया पत्ता होने लगा। हेलो, नया नया पत्ता होने लगा। वो डिमरी गज अभी है इजराइल में, और वो पत्ता जब निकालने लगा, प्रभु बोला आप जानता है उनका आगमन का समय पास हो गया। 70 साल हो गया जब से इजराइल जन्म लिया है। और प्रभु एक बहुत बड़ा बात इधर बोला है, 33 में बोलता है, जब आप ये चिन्ह को देखता है आप जानो पूरा निकट हो गया है, पूरा दरवाजा का पास है कि नहीं, दरवाजा का पास पहुंच गया है। उसके बाद बोलता 34 में, सच सच मैं तुझसे कहता हूं कि ये युग, ये जेनरेशन पार नहीं होगा जब तक ये सब पूरा होगा। हालेलुया। ये बात को हम आपका सामने रखने चाहता है। डिमरी गज का 70 साल हो गया है। प्रभु बोलता ये युग पार नहीं होगा
जब तक ये सब पूरा होगा। पूरा होगा मतलब उसका आगमन होगा। हम इसलिए बोल रहे हैं कि प्रभु आने का समय हो गया है। हालेलुया। बाइबल में अगर आप साम 90 में देखेगा, 90, उधर लिखा है एक व्यक्ति का युग जो होता है, जेनरेशन होता है 70 साल, और अगर उनका बल ज्यादा होता है तो 80 साल। हमारा बल थोड़ा ज्यादा है इसलिए हमारा 72 हो गया है। लेकिन प्रभु एक बात इधर बताया, ये युग पार नहीं होगा जब तक यीशु का आगमन हो जाएगा। हालेलुया। तो 70 और 80 का बीच में इज़राइल का जन्म से और खुशी का बात है, इज़राइल का जन्म और हमारा जन्म सेम साल में हुआ, 1948, हम भी 1948। इसलिए हम इज़राइल आपका सामने में जैसा है। अगर आप हमको देखता है तो सोचो कि आप इज़राइल को देखता है। हालेलुया। हमारा उम्र जैसा बढ़ते जा रहा है, 80 की तरफ हम जा रहे हैं, जानो कि यीशु के आने का समय हो गया है। हम 80 अगर इधर है, हम 80 पहुंचते पहुंचते यीशु आ जाना चाहिए। हम कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं, हम कोई टाइम नहीं दे रहे हैं, हम कोई डेट नहीं दे रहे हैं, कोई साल नहीं दे रहे हैं, कोई महीना नहीं दे रहे हैं, कोई दिन नहीं दे रहे हैं। हम आपको बोलते हैं, यीशु बोला ये जमाना, ये समय पार होगा जब तक ये पूरा होगा। हालेलुया। 70 और 80। तो आप जॉर्ज भाई को देखो, वो आपका इज़राइल जैसा इधर सामने में बैठा है। शायद प्रभु हमको इसीलिए रखा है। 1948 में बहुत कुछ हुआ, हम उसके बारे में बोलने के लिए नहीं चाहते हैं, लेकिन इज़राइल के बारे में हम आपको बताने चाहते हैं क्योंकि इधर उनका बारे में लिखा है। तो प्रभु बोला है 35 में, हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट माई वर्ड्स विल बाय नो मीन्स पास अवे। प्रभु बोलता हमारा वचन का गारंटी हम दिया है, आकाश और धरती टल जाएगा, हमारा वचन का एक बिंदु इधर उधर नहीं होगा। इसलिए ये वचन का माने वचन पर हम दाबी करके जोर दे रहे हैं। ये वचन के ऊपर में हम जोर दे रहे हैं क्योंकि प्रभु जब बोला है वो पूरा टाइम का टाइम में हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हम बहुत खुश है कि अभी प्रभु आने का समय हो गया है। तो इज़राइल के ऊपर में नजर रखना जरूरी है। और इज़राइल थोड़ा दूर में है ना, इज़राइल दूर में है ना पास में है? जॉर्ज भाई पास में है, जॉर्ज भाई पास में। इसलिए जॉर्ज भाई को हर टाइम वीडियो कॉल के जॉर्ज भाई को देखो। अगर आप देखिए जॉर्ज भाई इधर है तो इज़राइल को आप देख सकता है क्योंकि उम्र दोनों का सेम है। हालेलुया। तो आकाश और धरती टल जाएगा, लेकिन प्रभु बोलता है, यीशु बोलता है हमारा वचन इधर उधर नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। तो ये समय बहुत बहुत क्रिटिकल समय है, बहुत डेंजर समय है क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला था। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताना चाहता है, 36 से 44 में दिखता है नोआ का समय में प्रभु बोलता है जैसा नोआ का समय में था। नोआ का समय में परमेश्वर बोला एक नौका बनाओ और नौका का अंदर में 2-2 जानवर लो और उसके बाद में लोग को बुलाओ, प्रचार करो, जैसा अभी हम बोल रहे हैं, लोग को बुलाओ और नौका का अंदर में भर्ती करो। जितना जन वो नौका का अंदर में रहेगा वो बच जाएगा, जो नौका का अंदर में नहीं आएगा गया। हालेलुया। आज भी नौका का अंदर में बुला रहे हैं। आप जब इवेंजलिज्म करता है, आप जब लोग को यीशु के बारे में बताता है, आप नौका का अंदर में बुलाता है लोग को। आप जानता साधु पौल जब वो समुद्र पर यात्रा कर रहे हैं, वो कैदी था, उसको बांध के लेके जा रहा था, कौन से देश से उनको रोम राज का तरफ लेके जा रहा था, और वो जो जहाज में जा रहा था एक बहुत बड़ा तूफान हुआ और 156 लोग था उस जहाज में, और वो जहाज बड़ा जहाज था और वो जहाज में तूफान में जब टूटने लगा तो अनेक जो सैनिक लोग था और जो सेलर लोग था, वो लोग छोटा बोट लेके भागने के लिए कोशिश कर रहा था। तो साधु पौल जान गया, वो खड़ा होकर जोर आवाज में चिल्लाया, बोलता नौका में जब तक आप नहीं रहेगा आप नाश हो जाएगा, नौका में रहने से आप बच जाएगा। क्योंकि प्रभु रात को हमारा साथ बात किया, रात को परमेश्वर हमारा साथ बात किया और बोला है कि साधु पौल तुम्हारा कोई भी खेती नहीं होगा
और तुम्हारा साथ जितना लोग है उनको भी उनका जीवन को हम तुम्हारा हाथ में दे दिया, वो लोग बच जाएगा। कोई एक जन का खेती नहीं होगा, लेकिन नौका में रहना पड़ेगा। नौका में रहने से बच जाएगा। नौका का भार में अगर कोई दूसरा नौका में भी गया तो डूब जाएगा, मर जाएगा। तो साधु पौल जब चिल्लाया, वो अन्य जाति लोग सब था, जो उनको बांध के ले रहा था वो लोग भी था, सिपाही लोग था, वो लोग सब साधु पौल का बात को मान के, एक जन नहीं मरा। हालेलुया। वो लोग सब कोई बच गया जहाज में, क्योंकि साधु पौल एक प्रभु का दास ने उनको वार्निंग दिया। उनको वार्निंग दिया करके सब कोई जहाज में रह गया और एक जन भी विनाश नहीं हुआ। अब प्रेरितों का किताब में वो घटना देख सकता है। हम आगे बढ़ना चाहता है तो इधर नोआ का समय में भी वैसे ही हुआ। नोआ बुलाते गया। आप लोग जानते हैं, वो लोग नोआ को देखा, 500 साल का उम्र था। नोआ का 500 साल उम्र था। कितना उम्र? 50 और एक शून्य डाल दो। 500 साल उम्र नोआ का था और वो बूढ़ा जहाज बनाता है और प्रचार करता है, बुला रहा है, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो लोग बहुत उसका मजाक कर रहा था, उसका विरोध बोल रहा था, बहुत कुछ। वो लोग बोलता थे बूढ़ा पागल हो गया, इतना बड़ा जहाज बनाता है, ये जहाज कैसा, पानी दरकार है जहाज के लिए, नहीं तो कैसा होगा। लेकिन परमेश्वर का बात को वो मान के नोआ जहाज बनाया। और एक बहुत भयंकर वचन लिखा है जिसको हम हमारा बाइबल में अंडरलाइन कर दिया है, आप भी कर सकता है। 39 वर्ष में देखो क्या लिखा है। इधर लिखा है, वो लोग नहीं जानता था जब बाढ़ आया और उन सब को लेके चले गया, उसी तरह मनुष्य का पुत्र आने का समय होगा। उसी तरह मनुष्य का पुत्र आने का समय होगा। हालेलुया। आदि पुस्तक का 7 अध्याय का 6 पद में लिखा है, नोआ 600 साल उम्र था जब बाढ़ आया ये जगत पर। हालेलुया। उसके बाद में लिखा है 16 पद में लिखा है, जब सब कोई जानवर सब ये माने मेल और फीमेल सब अंदर प्रवेश किया, परमेश्वर नोआ को आज्ञा दिया अंदर जाओ, और अंदर चले गए उसका परिवार लेके। 16 पद में लिखा है, और परमेश्वर दरवाजा बंद किया। आपका बाइबल में अंडरलाइन कर दीजिए, 16 पद में है, और परमेश्वर दरवाजा बंद किया। कोई पास्टर बंद नहीं कर सकता है वो दरवाजा। नौका का दरवाजा परमेश्वर हटा के बंद कर दिया। हालेलुया। लोग उस समय में भी हम लोग जैसा करता है, खाना पीना कर रहा है, नौकरी कर रहा है, मौज कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, सब कर रहा है, शादी दे रहा है, शादी करवा रहा है, ये सब कर रहा है। बोलता है प्रभु भी वही बोल रहा है, जैसा नोआ का समय था, वो लोग शादी घर दे रहा था, शादी में लड़की ले रहा था, भोजी कर रहा था, घूम रहा था, सब कुछ कर रहा था, और नहीं जानता था जब तक बाढ़ आया। बाढ़ जब आया तो उधर उस समय में कोई बचाने नहीं सका। परमेश्वर उस समय में ये जगत को धुलाई किया, पानी से पूरा धो दिया था उस समय में। लेकिन अभी परमेश्वर क्या करेगा? आग से पूरा साफ करेगा, जैसा प्रकाशित का वचन में लिखा है, आग से पूरा साफ कर देगा। हालेलुया। तो इसीलिए हम आपको बताता है कि परमेश्वर दरवाजा बंद किया, नौका का दरवाजा परमेश्वर बंद करेगा, मंडली का दरवाजा परमेश्वर बंद करेगा, और जब वो बंद कर देगा और कोई प्रवेश नहीं हो सकता है। इसको थोड़ा ध्यान से आप सुनिए और सोचो कि कितना भयंकर समय है जब प्रभु दरवाजा बंद कर देगा। कोई पास्टर नहीं बंद करे, परमेश्वर, सदा परमेश्वर लिखा उधर में। नोआ को बोला अंदर जाओ, और परमेश्वर बंद कर दिया। उधर उस समय में बहुत लोग आया रहेगा, वो लोग बहुत चिल्लाया रहेगा, बुलाया रहेगा, नोआ नोआ खोल दो हम लोग के लिए दरवाजा खोलो, पानी आ गया, हम लोग मर रहे हैं, दया करो। लेकिन नोआ उनके ऊपर में दया नहीं कर सका। नोआ वो दरवाजा खोलने नहीं सका, नोआ और कुछ नहीं कर सका। परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। तो परमेश्वर ये दरवाजा बंद करने के लिए जा रहा है। हम लोग जो वचन दे रहे हैं, बाहर में जो बाहर में लोग वचन दे रहे हैं,
प्रचार कर रहा है, यीशु के बारे में बता रहा है, मतलब वो लोग नौका के अंदर में बुला रहा है। और जब नौका में अंदर में आ गया और परमेश्वर का घड़ी, देखो आपका घड़ी नहीं, हमारा घड़ी नहीं, जब परमेश्वर का घड़ी में ठीक 12 बज जाएगा तो यीशु आ जाएगा। उस समय में आप कोशिश करेगा अंदर जाने के लिए, नहीं जा सकता है। दरवाजा बंद हो गया, यीशु आ गया है, उनका लोग को उठा के चले गया है उस समय। उसके बाद में और जागरण टाइम नहीं है। प्रभु बोला देखो नोआ का समय में जैसा था उसी तरह अभी भी होगा। हमारा प्रिय दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहता है, आप नौका का अंदर है ना नौका का बाहर में है? आप नौका का अंदर है या नौका का बाहर में है? नौका होता है प्रभु यीशु, आज का नौका होता है प्रभु यीशु। हम जब प्रभु यीशु में हैं तो हम नौका का अंदर है, और जब यीशु हमारा अंदर में है हम नौका का अंदर में है। लेकिन अगर हम कोई दूसरा में है, हम नौका के अंदर में नहीं है, बाकी सब नौका डूब जाएगा, बाकी सब नौका डूब जाएगा। क्योंकि किसी का कोई बेस नहीं है, किसी का कुछ बुनियादी नहीं है, बेस फाउंडेशन नहीं है, सब हिलने वाला है। यीशु एक ही जन जीवित है, वही परमेश्वर है, वही एक क्रूस पर अपना जान दिया आपके लिए, हमारे लिए, वही हमारे लिए रास्ता बनाया, आपके लिए रास्ता बनाया। नोआ का समय में हो सकता है बहुत प्रकार का देवा देवी का पूजा हो रहा था, हो सकता है, हम नहीं जानता, नहीं लिखा है। लेकिन एक ही नौका या एक ही परमेश्वर का लोगो बच गया, लिखा है हमारे बाइबल में, बाकी सब साफ हो गया, सब डूब गया करके लिखा है। नोआ, उनका स्त्री, उनका 3 बेटा और उनका 3 बहू, ये 8 जन बच गया, बाकी दुनिया में जितना था सब साफ हो गया। परमेश्वर सबको मार दिया, हाँ लिखा बाइबल में, सबको मार दिया। जो नौका का अंदर था वो बच गया, जो नौका का बाहर में था वो विनाश हो गया। तो यीशु मसीह जो नौका है उसका अंदर में जो रहेगा वो बच जाएगा, जो उसका बाहर में है कोई कारण के लिए वो विनाश हो जाएगा। उस समय में पानी नहीं आएगा, आग आएगा और पूरा जला देगा। प्रकाशित में लिखा है, पत्रस भी लिखा है, जूद भी लिखा है, कितना सुंदर से लिखा है। वो तो बहुत भयंकर समय होगा जब आग गिरेगा और लोग कहीं पर बचने के लिए नहीं है। जब पानी गिर रहा था तो लोग पहाड़ भी चढ़ गया, गछ भी चढ़ गया, लेकिन आग से कोई बचने नहीं सकता है। और आग ये जगत को पूरा साफ करने जा रहा है, क्योंकि राजाओं का राजा इधर वापस आएगा राज्य करने के लिए। हालेलुया। ये पृथ्वी को साफ करने के बाद यीशु आके इधर 1000 साल का राज्य करेगा। तो प्रभु बोलता है धिमरी गज को देखो, जॉर्ज भाई को देखो, और सेकंड बोलता है नोआ का समय को देखो कैसा था, नोआ बूढ़ा को देखो, जैसे बूढ़ा लोग को देखो है? उस समय में कैसा था, जैसा था उस समय में अभी भी उसी समय होगा। हालेलुया। और जो सुनेगा बात, जो मानेगा बच जाएगा, जो नहीं मानेगा विनाश हो जाएगा। तीसरा दृष्टांत जो है आपको 45 से मिलेगा 51 तक, उधर लिखा है वो विशेष और ज्ञानी दास कौन है जो अपना मालिक अपना घर को पर में रखा, उनका घर का देखभाल करने के लिए। कौन है वो विशेष दास? और धन्य वो जो दास, आशीर्वाद का दास है वो, जब उसका गुरु वापस आएगा, घर का मालिक वापस आएगा और देखेगा जब वो आया है वही काम वो करता है जो काम वो दे के गया है। हालेलुया। उसका मालिक किधर गया पता है नहीं है, लेकिन मालिक किधर गया है और कुछ काम दिया करने के लिए। और जब वो आएगा और देखिए अपना दास अपना जगह में अपना काम ठीक से कर रहे हैं, तो प्रभु उनको शाबाशी देगा और पुरस्कार देगा। उसके बाद में लिखा है 48 में, माने दुष्ट जो दास है वो अपना दिल में क्या बोलता है, मालिक बहुत दिन के बाद आएगा और बहुत समय है, अभी खाना पीना मौज करने का समय है। हालेलुया। और मौज करता रहो, खाना पीना करो, मजा करो, इसको मारो उसको मारो, इसके बारे में बोलो उसके बारे में बात करो, ये सब टाइम पास हो जा रहा है। ये सब टाइम करने का टाइम है। प्रभु बोलता है वो दुष्ट दास है,
दुष्ट दास है। जब मालिक आएगा, वो दास को लेके, जो वो तैयार नहीं था, बोलता उनको काट के दो टुकड़ा कर देगा और उसको कपटिया लोग का भाग में रख देगा, और बोलता है दांत का किरीमिरी होता रहेगा, रोना और दांत का किरीमिरी होगा। हालेलुया। ये बहुत भयंकर है जब आप पूरा दांत को पीसता रहेगा, गुस्सा होता रहेगा, लेकिन कुछ करने नहीं सकता है, क्योंकि मालिक आपको त्याग कर दिया है, छोड़ दिया है। दुष्ट दास है। हम लोग का समय में अभी वही हो रहा है। हेलो, वही हो रहा है। हम लोग कैसा अपना समय को बिता रहा है, हम लोग क्या करता है ये समय में? हम उत्तम दास है न बदमाश दास है, दुष्ट है न अच्छा है, ज्ञानी है न मूर्ख है। तो इसीलिए आप लोग अभी का समय में आप क्या कर रहे हैं, प्रभु हिसाब रखता है। आप अपना टाइम उड़ा दे रहे हैं, टाइम पास कर दे रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, रुपया धन बर्बाद कर रहे हैं। अनेक जन का हम सुना, अच्छा विश्वासी से भी सुना है, 10 भाग प्रभु का है, 90% हमारा है। प्रेज द लॉर्ड। 10% प्रभु का है, 90% हमारा है। वो ठीक है, लेकिन 90% का हिसाब भी प्रभु लेगा, उसका हिस्सा प्रभु लेगा। हालेलुया। और नहीं बोलता हमको दे दो, लेकिन हम उससे क्या करता है, प्रभु जब हमको आशीष देता है, वो आशीष का हिस्सा प्रभु लेगा। आप क्या किया? और अगर ये दुष्ट दास का जैसा अगर आप उसको उड़ाता जाएगा, अपना टाइम बर्बाद करता रहेगा, देखो हम लोग का टाइम है, हम लोग कितना कुछ कर सकता है, कितना कुछ कर सकता है। आप जाके थोड़ा समय लेके आपका बगीचा में जाके, आपका घर के सामने जाके थोड़ा फूल गच डालो, थोड़ा पानी डालो। कुछ समय के अंदर में आप देखो सुंदर सुंदर पेड़ हो गया, सुंदर सुंदर फूल हो गया, सुंदर सुंदर फल हो गया, सुंदर सुंदर सब्जी हो गया, और आप कितना खुश हो जाता है। आपका समय आप ठीक से बिता रहे हैं। समय चेयर में बैठ बैठ के, बेड में सो के, मोबाइल टीवी के सामने में बैठ के अपना समय मत बर्बाद करो। समय का घड़ी आगे बढ़ते जा रहा है, वो घूमता है और कभी वापस नहीं होगा। 24 घंटा दिन को परमेश्वर आपको दिया है, और 24 घंटा का अंदर में परमेश्वर एक एक घंटा का हिसाब आपसे लेगा, हमसे लेगा। जीवन एक दान है, जीवन एक दान है। लोग अपना जान को बचाने के लिए और 2 दिन ज्यादा जीने के लिए लाख लाख रुपया खर्च करता है, क्योंकि जीवन एक दान है, उसको आप खरीद नहीं सकता है, पैसा देने से नहीं मिलता है। प्रभु दान दिया है, तो जब प्रभु आपको जीने के लिए दिया है, आनंद से बिताओ, खुशी से बिताओ, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा। आज संडे है, कल मंडे होगा। बहुत काम है करने के लिए। बहुत जन आपका प्रार्थना के लिए बैठा है, बहुत जन चाहता है आप जाके उनको बीमार के समय में देखेगा। हालेलुया। इधर एक दुष्टान प्रभु दिया है। जब हम बीमार था हमको देखने के लिए आया, जब हम जेल में था हमको देखने के लिए आया, हम जब भूखा था हमको खिलाया, हम जब प्यासा था हमको पिलाया, हम जब कपड़ा नहीं था आप पहनाया। तो वो लोग पूछ रहे हैं प्रभु आपको कब देखा? जो हमारा भी कोई भी एक छोटा दास को, छोटा बच्चा को हमारा नाम में आप किया, आप हमारे लिए किया। तो इसलिए कितना जन है, आपका दरवाजा का बाहर में जाइए, देखो आपका दरकार है, लोग आपको चाहता है। अनेक जन अकेला जीवन बिताता है, उनको देखने के लिए कोई जाता नहीं। ज्यादा उम्र लोग का ऐसा परिस्थिति हो गया है। हम ऐसा लोग को जाके देखने के लिए गया था बस्ती में। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु वो भोज दिया था और हम बस्ती के हर हफ्ता जा रहा था। कितना अम्मा लोग, इतना उम्र का, उनका साथ बैठ के बात करने के लिए कोई नहीं चाहता है, उनका साथ में कुछ करने को कोई नहीं चाहता है। रिजेक्ट माल का जैसा, उनको साइड हटाने का जैसा। ऐसे ही व्यक्ति लोग के पास में जाके जब बैठ के प्रार्थना किया, वो लोग इतना खुश हो गया। 25 जन यीशु के पास आया, जो 70 साल से ज्यादा उम्र का 25 जन यीशु के पास आ गया। हालेलुया। वो लोग सब आगे आगे चले गया है और उधर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। ये आनंद हमारा है, ये हमारा आनंद है। हालेलुया।
लोग आपके लिए बाहर में ठहरा है, आप जाइए उनका पास, जाइए। आप घर में बैठेगा, इधर दर्द उधर दर्द, ये होता है वो होता है, वो होगा। जब आप समय निकालेगा दूसरा के लिए, अपने लिए नहीं, जब दूसरा के लिए जीना शुरू करता है तो आप जीना शुरू किया है। जब अपने लिए जीता है, हम खाएगा, हम पीगा, हम पहनेगा, हमारा घर, हमारा ये, आप नहीं जीता है, आप बचता है खाली। जो बोलता है इंग्लिश में एग्जिस्टिंग, खाली जिंदा रहने के लिए ये सब हो रहा है, लेकिन दूसरा का कोई काम का आप नहीं है। आप दूसरा का कोई काम का नहीं है, कोई फायदा नहीं है, तब प्रभु आपको हीलिंग क्यों देगा? क्यों देगा आपको? आप जब वही धंधा में लगा रहेगा तो प्रभु आपको क्यों चंगाई देगा? जब आप दूसरा के लिए जीने के लिए स्टार्ट करेंगे, प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु आपको अभिषेक देगा। अभिषेक बंधन तोड़ता है। प्रभु का अभिषेक आप कैसा ले सकता है, इसके लिए कोशिश कीजिए। जब आप प्रार्थना में बैठे, प्रभु आज हम किसका पास जाएगा? प्रभु हम किसके लिए प्रार्थना करेगा? प्रभु कौन अकेला बैठा हम किसको देख सकता है? प्रभु किसको हम थोड़ा खिला सकता है? प्रभु हम किसको थोड़ा पिला सकता है? किसको हम थोड़ा पहना सकता है? जब अपना मन में आता है, प्रभु आपको चंगाई देगा उधर जाने के लिए। प्रभु आपको बल देगा उधर जाने के लिए। प्रभु आपको उठाएगा उधर जाने के लिए। हालेलुया। उसके मतलब आपका काम आप कर रहे हैं तो प्रभु आपको बल देगा। लिखा है आपका दिन जैसा आपका बल ऐसे ही होगा। आपका काम, दिन का काम जैसा है, प्रभु आपका ताकत ऐसे ही देगा। और अगर आप बाहर करने के लिए कुछ नहीं चाहता है तो प्रभु आपको घर में बैठने के लिए क्यों जिंदा रखेगा? घर में बैठ के, सो के, खा पी के रहने के लिए आपका कौन काम का है? किस काम का है? प्रभु आपको क्यों रखेगा? प्रभु की नाम की स्तुति हो। ये तीनों दृष्टांत द्वारा आज प्रभु हम लोग से बात किया।